जय माता रानी। भक्तों, करीब 200 वर्षों बाद एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पड़ रही है। भक्तों, इस बार की ये नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बेहद ही खास और अद्भुत होने जा रही है, क्योंकि इस बार इन दोनों दिनों में धनलक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, लाभ योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार सभी भक्तों पर माता रानी की असीम कृपा बरसने वाली है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि साल 2025 में अष्टमी और नवमी कब पड़ेगी और कन्या पूजन और हवन का समय क्या होगा, और साथ में नवरात्रि व्रत का पारण कब होगा। इसके अलावा विसर्जन आपको किस दिन करना है और वो कौन सी 5 राशियां हैं जिनकी अष्टमी और नवमी नवरात्रि से किस्मत चमकने वाली है, और वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से माँ दुर्गा आपकी सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर कर देंगी, और कन्या पूजन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं। इन सभी बातों की सही, सटीक और संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए भक्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता रानी लिखना ना भूलें। भक्तों, 1 अक्टूबर के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन होगा। और भक्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि सबसे खास मानी गई है। अष्टमी को माता महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद इन तिथियों में कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। वहीं मान्यता के अनुसार कन्या पूजन और हवन के बाद ही नवरात्रि का व्रत और पूजा पूर्ण मानी जाती है। भक्तों, आपको बता दें कि इस बार दुर्गा अष्टमी तिथि 29 सितंबर शाम 4:31 से शुरू होकर 30 सितंबर शाम 6:06 तक रहेगी। इसलिए अष्टमी का कन्या पूजन 30 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद नवमी तिथि 30 सितंबर शाम 6:06 तक रहेगी। इसलिए नवमी का कन्या पूजन 30 सितंबर को किया जाएगा। 6:06 से शुरू होकर 1 अक्टूबर शाम 7 बजे तक रहेगी, और नवमी का कन्या पूजन 1 अक्टूबर को होगा। इस दिन व्रत रखकर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। भक्तों, अब जान लेते हैं कन्या पूजन मुहूर्त के बारे में। अष्टमी पर कन्या पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से 12:35 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कन्या पूजन करना विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना जाता है। अब जानते हैं भक्तों कन्या पूजन विधि। दोस्तों, महाअष्टमी और महानवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम माँ दुर्गा की आराधना करें। अब इसके बाद 9 कन्याओं और 1 बालक को बटुक के रूप में घर बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं और स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धुलवाएं। अब उनका तिलक करें और फिर भोजन करवाएं। भोजन में कन्याओं को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाएं। कन्याओं को भोग लगाने के बाद उन्हें दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, और स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश का जल और कलश में डाली जाने वाली चीजें जैसे सिक्का, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, 2 आम या अशोक के पत्ते सुख, समृद्धि और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अष्टमी या नवमी आप जब भी कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद मां भगवती का ध्यान और ओम श्री श्री क्लीन हम का जाप करते हुए मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सम्मान उठाएं और कलश से थोड़ा जल हाथ में लेकर घर के चारों कोनों या दिशाओं में अच्छी तरह से छिड़क लें, क्योंकि भक्तों, कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, जो आपको सुख, समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद बचे हुए जल, कलावा, अक्षत, आम के पत्ते, धूप आदि को तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड़ पौधे को अर्पित करते हैं। भक्तों, एक बात और, कलश में डली सुपारी, सिक्का, हल्दी को धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपको मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार नारियल पुण्य प्रतापी ही कहा जाता है, इसलिए इसके विधि विधान का खास ख्याल रखें। तो भक्तों, अब जानते हैं वे कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत इस अष्टमी और नवमी नवरात्रि से चमकने वाली है। तो इस नवरात्रि पर लाभान्वित होने वाली भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता रानी अवश्य लिखें। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लें। और हाँ, आपकी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। इस नवरात्रि पर आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आकर रिप्लाई में बता देंगे। पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकेंगे, किए हुए कार्य पूर्णता की ओर चल पड़ेंगे।
कार्यक्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग्य हैं, लखपति करोड़पति बनना आपका भाग्य में लिखा है। लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चे पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशविरा ले लें। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत हैं, इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर में लाल अलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाएं। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न करें। राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। भक्तों, इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। इस बार मां दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली होगी। मां दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग्य है। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। इस नवरात्रि के बाद आपका भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसे कि कहते हैं ना, पैसों में खेलेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णतः आपके अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले मां दुर्गा का ध्यान करें, लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है और उनका जुड़ाव सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दें। भक्तों, कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं और कन्याओं को उसका भोज कराएं। मां दुर्गा को कमल, गुड़हल, सदाबहार, बेला, हरसिंगार ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। भक्तों, अब अगली खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए पिछले कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों ना रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्र से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या, करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होंगी। लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। अपरिचितों से ना उलझें, ना ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब शतभिषा नक्षत्र में पहुंचे हैं। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थीं वो सब दूर होंगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली से माता रानी मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। भक्तों, अब अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला वालों का इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर या फिर नई डील हासिल हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरेकता की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक वृद्धि संभव है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य स्टार हो सकता है। धन आगमन ऐसे होगा जिसे कहते ना, आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके आकलन के बाहर होगा। मानो धन की वर्षा होगी, लेकिन काम में व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय ना लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। भक्तों, तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार के, वर्दा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है।
मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। भक्तों, अब अगली खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए पिछले कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्र से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या, करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, अपरिचितों से ना उलझें, ना ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब शतभिषा नक्षत्र में पहुंचे हैं। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थी वो सब दूर होंगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली से माता रानी माँ भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती है। भक्तों, कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में दी है, तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहनें। तो भक्तों, इन 4 राशि वालों के सितारे बुलंदियों पर हैं। इन्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 8 राशि वालों के लिए ये समय ठीक नहीं है। ये 4 राशि वाले सबसे ज़्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए भी ये समय शुभ रहने वाला है, और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए ये समय मध्यम फल होगा। तो बाकी राशि वाले निराश न हो जाएं, सच्चे मन से माँ की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे।